हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक मैंने प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करते हैं इस पे मैंने चर्चा कर दी है बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही जो है कि काम की होने वाली है, बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर जो है कि सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से में कैसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आज इस वीडियो में अगर आप लोग आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। ओके, तो बिना टाइम गंवाए हम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के जो है कि सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान देना है, उसके बाद सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है। हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके बाद शैल या फिर विल लगाना है। ओके, ध्यान देना, हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं, शैल लगाइए फिर विल लगाइए। दोनों वो जो है कि शैल और विल का हम जो है कि प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसके बाद हमें उनके जस्ट बाद हमें बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लगा देना। तो ये बिल्कुल आसान हमारे लिए हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि इन सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो अब एक बात मैं आपको बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जब वो नॉर्मली लिखा जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है सर। तो हमें क्या चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो पैसिव में करने के लिए हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव के, उनके हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने की जरूरत थी। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल ध्यान से ढूंढना है। तो ये बताइए, इस सेंटेंस में हमारा जो है कि आई शैल राइट अ लेटर, तो आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। शैल को क्या कहेंगे सर, हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, एच फॉर मींस एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और राइट को क्या कहेंगे सर, हम इसको कहेंगे मेन वर्ब कहेंगे, ध्यान देंगे। और ए लेटर को क्या कहेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब देखिए, ये सेंटेंस क्या है, जो है कि एक्टिव फॉर्म में है। यही नहीं, ये सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में। हमें क्या करना है सर, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में लिखने के लिए उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए लेटर को सर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, ए लेटर हमने यहाँ पे लिख लिया। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो हमने सब्जेक्ट हमारा मिल गया सर। देखिए, सब्जेक्ट मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट लिख लिया। अब उसके बाद ध्यान देना है कि आई के साथ यहां पर हमने शैल का प्रयोग किया है। ध्यान देंगे, आई के साथ हमने शैल का प्रयोग किया है, लेकिन ए लेटर के साथ शैल का प्रयोग नहीं होगा सर। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे दोनों में से कोई एक लगाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल लगाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि कब लगाना है शैल, कब विल लगाना है। तो आप परेशान ना हो, बस एक सेकंड में समझ जाओगे आप। जब भी हमारा सब्जेक्ट, ध्यान दें, जब भी जो है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सर, हमारा सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो, आई या फिर वी हो, तो उसके बाद हमें जो है कि शैल का प्रयोग करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आई, हमने लिखा आई शैल राइट अ लेटर। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता इस तरह से वी शैल राइट अ लेटर, तो भी सेंटेंस सही होता है। तो इसलिए बस इन दो वर्ड्स को आपको ध्यान में हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हमने क्या कर लिया, हमने विल लगा लिया सर। उसके बाद क्या लगाना, हमें बी लगाना है। अब तो और आसान हो गया, बी लगा लिया हमने। उसके बाद कह रहा है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब कहाँ है सर, अरे वर्ब मतलब कौन, मेन वर्ब। ध्यान दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। तो मेन वर्ब हमारा क्या है सर, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म हमें तो याद है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिटेन हो गया। सेंटेंस क्या हुआ, ए लेटर विल बी रिटेन। अब हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो स्पोकन में तो बाय हम लोग नहीं लगाकर बोलते हैं, लेकिन लिखते वक्त कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पे बाय लगाएंगे। हमने लगा लिया यहाँ पे बाय। उसके बाद हमें क्या लगाना है सर, यहाँ पे उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बाय। उसके बाद क्या लगाना, हमें ऑब्जेक्ट लगाना। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा अब, तो ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है सर। जो हमारा सेंटेंस एक्टिव का है ना, ये जो एक्टिव का सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है उसी को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आई को जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे मी बन जाएगा।
ध्यान दो। तो आई का मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ ना। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा कि हमने कैसे इसको फटाक से आई से मी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए एक लाइन दिख रही है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बात समझाई? वेरी गुड। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस हमारा है ही विल बाय अ बुक, वह एक किताब खरीदेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो हमें क्या करना है कि हमें मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है दो तरह का, व्हाट और हुम, ठीक है। हिंदी में क्या और किसको या फिर किससे। तो मैं बोलूं वह क्यों किसको खरीदेगा, वह किससे खरीदेगा, कोई उत्तर नहीं मिला सर। लेकिन मैं बोलूं वह क्या खरीदेगा, तो सर एक किताब खरीदेगा। तो एक किताब खरीदेगा, तो एक किताब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया सर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। लेकिन उसको बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बुक, लिख लिया हमने सर, हमारा हो गया सब्जेक्ट ए बुक। उसके बाद हमें फिर से विल लगा लेना है सर। तो हमने यहाँ पे विल लगा लिया, तो हमने कर लिया विल। अब विल के बाद लगाएंगे हम लोग बी लगाएंगे, ये तो हमें पहले ही मालूम हो रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हो जाएगा ए बुक विल बी। अब बाय की थर्ड फॉर्म में चाहिए, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट होती है। क्या होती है? बॉट होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी सभी लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो है कि मेन वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म को याद करना है, ठीक है। याद करोगे ना आप लोग? प्रॉमिस करो याद करोगे ना? हाँ, याद करना है आपको। तो आपको क्या करना है, ए बुक विल बी बॉट। अब उसके बाद लगाना हमें बाय लगा लेना है। तो हमने कर लिया बाय, और बाय के बाद हमें क्या करना है, ध्यान दो, वह खरीदेगा, तो ही का सर हो जाता है हिम में हो जाता है। क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। तो जिन बच्चों को अगर जो है कि जिन बच्चों ने पहले मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये तो बना लिए होंगे, क्योंकि ये बस एक ही जो है कि फॉर्मूले पर सारे सेंटेंसेस बनते हैं, ओके। और अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, सारे सेंटेंस समझ जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वे लोग समस्याओं का समाधान कर लेंगे। दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं एक से ज्यादा हैं, इसलिए जो है कि हमें इसको प्लूरल कहेंगे। तो हमें वे लोग समस्याएं का समाधान कर लेंगे। तो मैं बोलूं कि वे लोग क्या सॉल्व कर लेंगे सर, क्या सॉल्व कर लेंगे? समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। तो द प्रॉब्लम्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो अगर ये बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि दे विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स मैं कर दूं, तो मैं बोलूं वे लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो समस्या सॉल्व करेंगे, तो पूरी समस्या, यानी कि मैं बोलूं दे विल सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स, तो वहां पे हो जाएगा ऑल प्रॉब्लम्स हमारा जो है कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। अगला देखिए, हमने कहा द प्रॉब्लम्स हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया द प्रॉब्लम्स कर ली, प्रॉब्लम्स, ओके। द प्रॉब्लम्स हमारा जो है कि सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हमें विल लगा लेना है सर, सिंपल सी बात है। शैल तो लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जो है कि शैल काम करता है सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए काम करता है सर, बाकी सबके लिए विल काम करता है। तो हमने कर लिया प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स विल। उसके बाद हमने लगा लिया यहाँ पे बी लगा लिया, बी। उसके बाद सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मुझे तो अब ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, मैं तो फटाफट लगा ले रहा हूँ। तो हो जाएगा द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। किसके द्वारा की जाएंगी सर? उनके द्वारा। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग बाय, और दे तो हम लोग लिखेंगे नहीं डायरेक्टली, तो हम लोग दे का क्या कर लेंगे? देम कर लेंगे। बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है, आप इसको यूं समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हमने कर लिया इसको सॉल्व हो गया हमारा। अगला देखते हैं। अगला अब थोड़ा सा हमने कठिन कर दिया, इसको कठिन कर दिया है। कठिन कैसे हुआ हमारा? क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है वी शैल नॉट विन द मैच, हम लोग मैच नहीं जीतेंगे। नेगेटिव बना दिया है। नेगेटिव बनाया कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया है, ओके। तो ध्यान देना है कि नॉट हमने कब ऐड किया सर? शैल के बाद हमने नॉट ऐड किया है। बात समझे? और भी आसान हमने बना दिया, ये कठिन नहीं है और आसान है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है सर? द मैच। हम क्या नहीं जीतेंगे? मैच नहीं जीतेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया द मैच कर लिया। कोई दिक्कत तो बताओ आप लोग, ओके, कमेंट करके बताओ आप लोग कोई दिक्कत है तो। हमने कर लिया सर द मैच हमारा जो है कि सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दो, अब उसके बाद हमें क्या लगाना है? मैच के अनुसार हमें जो है कि द मैच के अनुसार सब्जेक्ट हमारा है, तो इसके अनुसार हम शैल और विल का चुनाव करेंगे। तो मेरा तो मन कर रहा है भाई यहाँ पे विल लगाने का, क्योंकि शैल तो लगेगा नहीं, शैल तो भाई आई और वी के लिए काम करते हैं। अब उसके बाद ध्यान दो कि हमने क्या कहा था कि शैल के बाद हमने नॉट लगाया था, तो आप विल के बाद नॉट लगा दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा दो, हो गया भाई, नॉट हमने लगा लिया, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद हमने क्या लगा लेना है? फॉर्मूले के अनुसार हमने बी लगा लेना है। तो हमने कर लिया बी, यहाँ पे हो गया बी सर।
अब क्या चाहिए हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन। विन की सर थर्ड फॉर्म होती है वन होती है, क्या होती है, वन होती है। तो हो जाएगा द मैच विल नॉट बी वन, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो हो जाएगा बाई अस। सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, देखिए कितना आसानी से हो गया। द मैच विल नॉट बी वन बाई अस, सिंपल से। अब मैं बोलूं कि हम लोगों के द्वारा मंडे को मैच नहीं जीता जाएगा, समझे आप, तो हो जाएगा वी शैल नॉट विन द मैच ऑन मंडे। चेंज करेंगे तो ऑन मंडे दो वर्ड एक्स्ट्रा है, लास्ट में रख दो आप लोग। मैं बोलूं कि हम लोगों के द्वारा मंडे को स्कूल में मैच नहीं जीता जाएगा, तो हो जाएगा द मैच विल नॉट बी वन बाई अस इन द स्कूल ऑन मंडे ऑन संडे, कुछ भी लगा लो यार। सेंटेंस जितना लंबा हो परेशान ना हो, जो भी बचता है लास्ट में उसको वहीं पे लिख दो जहां पे है वो। बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अब अगला सेंटेंस हमने और डिफिकल्ट कर दिया है, कर दिया कि हमने इसको इंटरोगेटिव में कर दिया है। सेंटेंस है विल शी मेक फूड एट नाइट, क्या वो खाना बनाएगी रात में, इसको हमने इंटरोगेटिव बना दिया है। तो सबसे पहले भाई ऑब्जेक्ट ढूंढो, ध्यान दो, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव, पैनिक ना हो, परेशान ना हो। देखो इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं सर, बिल्कुल। सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हमने, विल लगाया है सर, इतना ध्यान देखना आप लोग, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है सर, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो वह क्या नहीं बनाएगी, वो रात में क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। तो क्या का हमें उत्तर मिला, फूड। तो फूड हमने सर यहाँ पे लिख लेना है, फूड हमने लिख लिया सर, ठीक है। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट से पहले विल लगा है तो ये भी सब्जेक्ट हो, ये भी तो भाई एक सब्जेक्ट हो गया, तो इससे पहले आप भी लगा लो विल, क्या दिक्कत है, अब लगा लो विल, हो गया, हमने कर लिया विल फूड। अब उसके बाद बाकी सारी चीजें करो आप, अब यहाँ पे लगा लो, बी लगा लो, ओके। उसके बाद बी के बाद अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड होती है सर, तो हमने कर लिया मेड, तो हो जाएगा विल फूड बी मेड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो हो जाएगा बाई हर एट नाइट। तो हो गया हमारा सेंटेंस, देखो कितना सेंटेंस आसानी से बना लिया हमने, विल फूड बी मेड बाई हर एट नाइट, बिल्कुल आसानी से हमने बना लिया। अगर मान लो यहाँ पे कहूँ कि क्या वो रात को खाना नहीं बनाएगी, तो हमने क्या कहेंगे एक्टिव में, विल शी नॉट मेक फूड एट नाइट, तो कोई बात नहीं, आप बिना नॉट लगा लो, विल फूड नॉट बी मेड, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो बहुत आसान है, एक्टिव से पैसिव चेंज करना बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा समझने की जरूरत है। आप एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों सेंटेंस बनाएंगे, कैसे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। बात समझ आ रही। तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई आपको छोटा सा डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको क्या डाउट रहता है, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ओके। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो और चैनल देखने के लिए आज सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।